BTST और STBT ट्रेड्स का सिलसिला शुरू कर ले। एक बार जुड़ते हैं संजीव भसीन साहब से। नमस्कार भसीन साहब, बताइए कहाँ ध्यान और रुझान आज के सत्र में? तो देखिए, वॉलेटिलिटी अच्छी आई है, लेकिन मेरे को लगता है वो लेने का मौका है। एंड डोंट गेट पट ऑफ बाय दिस बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द मार्केट। दो बाय आइडियाज हैं। पहला है मैंने ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आफ्टर दिस रीसेंट मर्जर, बिकॉज बंधन इज रीचिंग आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स एंड द न्यू जो उनको रिप्रीव मिला है इन आसाम फॉर लेंडर्स, आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे। 315 रुपए के भाव में रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल। 6-7 रुपए, 6.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट 325, तो बंधन लीजिए। और अब लीजिए सबसे बड़ा मॉर्गेज लेंडर 2465 और 70 में लीजिए, सॉरी 70-72 में लीजिए HDFC। स्टॉप लॉस ऑफ 2422, टारगेट ऑफ 2550। बंधन एंड HDFC आर अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट बाइज एट दिस प्राइस। ओके, तो बंधन और HDFC में पोजीशन लेकर चले। HDFC में एक मीडियम टर्म में तेजी की पोजीशन भसीन साहब दे रहे हैं और बंधन में भी एक मौका खरीदारी का ही होना चाहिए। भसीन साहब, हम सुबह में रियल्टी की काफी बात कर रहे थे, लेकिन रियल्टी से जुड़ा हुआ सीमेंट सेक्टर पर भी एक व्यू दीजिए। आज के गिरते बाजार में या फिर कंसोलिडेट करते बाजार में अल्ट्राटेक 3%, ग्रासिम 2.5-2%, श्री सीमेंट करीब 2% ऊपर, और मिड कैप्स में भी हमने देखा है बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो हर्षिता, आपसे मैं पूछता हूँ, ये इंटायर लॉकडाउन में आपने 3 चीजें जरूर देखी। मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक तो डोमिनोज पिज्जा के आदमी, एक स्विगी और जोमेटो, और तीसरा अल्ट्राटेक के रेडीमेड मिक्सर के ट्रक। वो ऐसे टैंकर चल रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रही है जो मैंने शायद पिछले 10 साल में नहीं देखी। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ कि गोदरेज प्रॉपर्टी और सीमेंट आर गोइंग हैंड इन हैंड। सीमेंट कैन नॉट हैव सच स्ट्रॉन्ग डिमांड अनलेस देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। तो अल्ट्राटेक इज गोइंग टू 7.5, maybe 7,700. As a disclosure, Ultratech, Ambuja and ACC are 3 of our topic. Shree Cement can be the dark horse in this space. जी, इसको कहते हैं ग्राउंड चेक। आप समझिए कितनी जबरदस्त तरीके से भसीन साहब को बाजार से प्यार है कि लॉकडाउन में भी आपने उनकी नजरें देखी, कौन दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आपको कौन से ट्रक्स आते हुए दिख रहे हैं। तो 7500 का लक्ष्य अल्ट्राटेक सीमेंट, और बढ़िया आपको राय आती हुई दिख रही है जुबिलिएंट फूड्स पर। चलिए फिलहाल वापस बाजार पर ध्यान देते हैं और सिलसिला अब शुरू करेंगे BTST और STBT ट्रेड्स का। राहुल शर्मा साहब से जुड़ते हैं। शर्मा साहब, बताइए कल आप कहां ध्यान रख रहे हैं, जो ट्रेड आप आज लेंगे? जी चलिए, देखिए BTST के लिए यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का जो चार्ट सेटअप है काफी बेहतरीन है। मेरे ख्याल से 995 में इसे बाय करना चाहिए। 975 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। 975 का स्टॉप लॉस लगा है। मेरे हिसाब से कल के सेशन में हमें 1030 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। तो BTST के लिए बाय कीजिए BSE लिमिटेड। तेजी का ट्रेड, और ये देखिए 2.25% वैसे भी ऊपर है। यहाँ पर एक्शन बढ़ता हुआ 1000 के ऊपर आ गया। देखिए वो स्टॉक का इस पूरे मार्केट के एक्शन और तेजी में। आशीष चतुर्मोता, आपका BTST ट्रेड? तो हर्षिता, देखिए मैं सुबह से आज जो मैंने 2 ट्रेड की बात की उन दोनों को ही कैरी करूंगा। सुबह हमने 10 बजे बात की थी DLF की करीब 305 पे, वो मुझे लगता है 325-330 की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ नजर आएगा। और IRCTC को मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। जिस तरह से स्ट्रेंथ बन रही है उसको देखते हुए लगता है 2400 के लक्ष्य देखने को नजर आएंगे। बट इसके अलावा मुझे अगर से कुछ ऐड करना होगा तो वो होगा SBI लाइफ, जिसकी शैल जी ने थोड़ी देर पहले बात की थी। ये काफी प्रॉमिसिंग पैटर्न है और इसके अंदर में वीकली चार्ट पर करीब 9 हफ्तों का कंसोलिडेशन करके अभी स्टॉक एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। 1020 के स्टॉप लॉस के साथ इसको एक ट्रेड लेना चाहिए। मेरे हिसाब से 1090 के लक्ष्य, मोटा मोटी यहाँ से 60 रुपए की तेजी आपको SBI लाइफ के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आप ट्रेड करते हुए देख रहे हैं SBI लाइफ में। बिल्कुल कोई शक नहीं, बैलेंस शीट में और बिजनेस में दिन के उच्चतम लेवल पर आपके सामने, और यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की राय। साथ ही साथ DLF और IRCTC पर लॉन्ग साइड पर मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं आशीष चतुर्मोता साहब। अब ऐसा करते हैं, रचना जी के साथ जुड़ते हैं। रचना जी, आप तेजी में हैं या मंदी में? बताइए कल का सौदा क्या होगा जो आप आज ले सकती हैं? जी मेरा लॉन्ग साइड पे कॉल है, और हाई बीटा नेम्स, बैंकिंग नेम्स में मेरा एक नाम है विच इज ICICI बैंक। इसके फ्यूचर्स जब तक 638 का डाउन साइड पे लेवल होल्ड करेंगे
तो ऊपर वाली साइड पे ये 650, 655 और 660 की तरफ जा सकता है। और डिफेंसिव्स में भी एक नाम है विच इज डॉक्टर रेड्डीज, तो उसपे भी एक फार्मा नेम के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू मूव नाइसली। ये अगर डाउन साइड पे 5440 सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे 5560 एंड 5600 की तरफ जा सकता है। तो डॉक्टर रेड्डीज और साथ ही साथ निजी बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करके चले और आईसीआईसीआई बैंक का सपोर्ट मिला है। एक तरफ जहां एचडीएफसी फिसल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक में खरीदारी देखी गई है। 650, 655 के लेवल्स आईसीआईसीआई बैंक के टारगेट। चंदन तापड़िया को जोड़ लेते हैं। चंदन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय का ट्रेड बीटीएसटी या एसटीबीटी? अब बीटीएसटी की तरफ रहेगा। देखिए, सिलेक्टिव काउंटर बाजार में अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि आप मुथूट फाइनेंस, आईआरसीटीसी या फिर रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टी और सारे के सारे टेक्सटाइल कंपनीज। तो यहाँ पर टेक्सटाइल स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं, काफी अच्छा मोमेंटम पूरे सेक्टर में है। वॉल्यूम्स और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अरविंद, सेंचुरी टेक्सटाइल, रेमंड, बुमेडैंग सब यहाँ पे अच्छे मूव दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे रेमंड पे खरीदारी की सलाह रहेगी एज ए बीटीएसटी। स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को बना है, पर अभी भी लग रहा है कि ऊपर में 445 और 455 तक अपसाइड बनने चाहिए। तो 420 के स्टॉप लॉस से रेमंड खरीदारी की सलाह रहेगी। 445 और 455 तक के नए टारगेट्स यहाँ पे हासिल होने चाहिए। यहाँ पर उच्चतम लेवल हम लोग ट्रैक कर रहे हैं लगभग 450 रुपए का, जो आपको 22 जून को लगता हुआ दिखा था, और चंदन जी की राय है कि आप उसको टूटता हुआ देखेंगे। ऑल टाइम हाई रेमंड में जो है वो है लगभग 1157 का। चलिए, सिलसिला बीटीएसटी ट्रेड्स का बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिख रहा है। 2 लॉन्ग कॉल्स आपको रियल एस्टेट स्पेस से आती हुई दिख रही हैं, डीएलएफ और रेमंड। जुड़ते हैं अब राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी, कहाँ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं आप? सर जी, देखिए, यहाँ पे मैंने एसबीआई लाइफ को चुना था, आशीष जी ने उसे कवर कर लिया, तो मैं थोड़ा नया देता हूँ। हेवल्स की जो बात की वो अभी भी बाय साइड पे ही रहूंगा, लेकिन कुछ नया देना है तो फिर मैं पावर कंपनीज के साथ जाऊंगा, आरईसी एंड पीएफसी। आई थिंक मुझे लगता है वन बॉट ऑफ सेलिंग